आखिरी वक्त पर जब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, एक पल में सब बदल गया। गीतांजलि, जो मायरा के साथ प्रतियोगिता जीतने का सपना लेकर आई थी, उसकी जिंदगी का वह सपना एक हादसे में चूर चूर हो गया। रिहर्सल के दौरान उसके पैर में गहराई तक कांच घुस गया। खून बहता रहा, दर्द असहनीय था और डॉक्टर ने सख्ती से कह दिया, अब वो स्टेज पर नहीं जा सकती। इन्फेक्शन और स्थायी नुकसान का खतरा बहुत था। मायरा, जो हमेशा चंचल और मुस्कुराने वाली बच्ची थी, उस पल एकदम टूट गई। वह एक कोने में बैठकर रोती रही, अपनी दोस्त, अपनी साथी और अपने सपनों के बिखरने का गम लिए। लेकिन जैसे अंधेरे में एक किरण चमकती है, उसी तरह वहां आती है अभीरा, अपने चेहरे पर वही आत्मीय मुस्कान जो न जाने कितनी बार किसी को हिम्मत दे चुकी थी। अभीरा मायरा को गले लगाकर कहती है, हारना तब होता है जब दिल हार जाए। तुम्हारा दिल अभी भी बहुत मजबूत है और तुम्हारी साथी हार गई, लेकिन मैं तो यहां हूं। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मायरा की आंखों में चमक लौटती है। वह खुद को संभालती है और फिर जोश के साथ कहती है, हाँ, मैं तैयार हूं। अगले दिन मंच पर जब दोनों की जोड़ी थिरक रही होती है, दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। न संगीत, न रोशनी, सिर्फ सांसें और बेचैनी। फिर माइक से एक आवाज गूंजती है, अब इस मंच से एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे सालों से दबाया गया है, और आज वह हर दिल को झकझोर देगा। लाइट्स फिर से जलती हैं। सामने खड़ा होता है अर्जुन, एक युवक जिसकी आंखों में जुनून है और दिल में सच्चाई की आग। वह चिल्लाकर कहता है, मायरा कोई और नहीं, वह पुखी है, अभीरा की अपनी खोई हुई बेटी। हॉल में खामोशी गूंजने लगती है। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा। कैमरे मायरा के चेहरे पर जाते हैं, या कहें पुखी के चेहरे पर, जो डर, हैरानी और दर्द से जमी हुई खड़ी है। उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, होंठ कांप रहे हैं, अभीरा की सांसें रुक जाती हैं। उसके सामने उसकी वही बेटी खड़ी है जिसे वह वर्षों पहले खो चुकी थी। आंखों से बहते आंसुओं में वह अपने सारे दर्द को बहाने लगती है। तभी वहां आती है कीर्ति। वह अब तक सिर्फ एक दबी छुपी रिश्तेदार थी, लेकिन अब वह कहती है, मैं सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थी, मैं उस साजिश का हिस्सा थी जिसने इस बच्ची को उसकी माँ से छीन लिया था। लेकिन मैं अब पछता रही हूं। मैंने पुखी को उसकी माँ से अलग किया और उस गुनाह का बोझ मुझे अब तक सोने नहीं देता। तभी स्क्रीन पर चलता है एक वीडियो। अरमान की आवाज आती है, बच्ची को दूर ले जाओ, अगर वह रही तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अभीरा को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए। सन्नाटा गहरा हो जाता है। अभीरा का दिल चीर जाता है। वह बुरी तरह कांपती हुई अरमान की ओर बढ़ती है। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। सब देखते हैं, सिर्फ गुस्सा नहीं, उसमें टूटे हुए विश्वास की गूंज है। अरमान कुछ नहीं कहता, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आता है। स्टेज पर आती है एक बुजुर्ग महिला, दादी सा, अब तक सबकी नजरों में समझदार, परंपराओं की रखवाली करने वाली। लेकिन इस बार उनकी आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि एक भयावह सच्चाई है। वह कहती हैं, जो वीडियो तुमने देखा वह अधूरा सच है। असली चालबाज मैं थी। उस बच्ची का जन्म मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था। मुझे एक वारिस चाहिए था, लड़का, नॉट कोई लड़की। मैंने ही उसे हटाने की साजिश रची। अरमान ने विरोध किया, लेकिन मैंने उसकी कमजोरियों को पकड़ लिया। वह सिर्फ एक मोहरा था। भीड़ में फिर से खलबली मचती है। रिश्तों की नींव हिलती नजर आती है। जिस पर लोगों ने भरोसा किया था, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अभीरा फूट फूट कर रोती है और मायरा या पुखी अपनी माँ की बाहों में गिर जाती है, जैसे वो बरसों बाद अपने घर लौटी हो। लेकिन यही अंत नहीं था। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। अर्जुन बताता है कि उसने अपनी बहन को ढूंढने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। अनाथ आश्रमों में जाकर, डीएनए टेस्ट करवाकर, रिकॉर्ड्स खंगालकर, और आज उसका सपना साकार हुआ। तभी एक और धमाका होता है। मायरा के पालक माता पिता सामने आते हैं। वे कहते हैं, हमने इसे चुराया नहीं था। यह बच्ची हमें मंदिर के बाहर लावारिस हालत में मिली थी। हमने इसे अपनाया, नाम दिया, पढ़ाया और प्यार दिया। ये हमारी बेटी जैसी है। अब पुखी यानी मायरा दो परिवारों के बीच खड़ी होती है, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसने उसे दिल से अपनाया। अभीरा आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हें किसी से दूर नहीं करूंगी। तुम जहां चाहो रह सकती हो। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूं, लेकिन तुम्हारा दिल जहां है, वहीं तुम्हारा घर है।
मायरा दोनों को गले लगाकर कहती है, मैं दोनों की हूँ, मेरे 2 घर हैं, 2 प्यार करने वाले परिवार। हॉल में सबकी आंखें नम हैं, लेकिन एक और झटका बाकी था। अरमान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुराने वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं, लेकिन जाते जाते अरमान चिल्लाता है, यह सिर्फ शुरुआत है, असली दुश्मन अब भी छिपा है। जो रहस्य अभी खुले हैं वो तो बस परतें हैं, असली चेहरा अभी भी सामने आना बाकी है। अब यह रिश्ता क्या कहलाता है सिर्फ एक पारिवारिक शो नहीं, बल्कि एक रहस्य और भावना से भरा महागाठा बन चुका है, जहां हर रिश्ता, हर मुस्कान, हर गले लगना किसी ना किसी पीड़ा से गुजरा हुआ है। क्या अभीरा और पुखी का रिश्ता अब सहेज पाएगा सालों की दूरी को? क्या अरमान बेगुनाह है या फिर उसका सच और भी कड़वा है? क्या दादी सा अपने की सजा भुगतेंगी? और क्या मायरा या पुखी अपनी मासूमियत और पहचान को इन सारे तूफानों के बाद भी बचा पाएगी? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से असली गुनहगार कौन है? क्या अरमान वाकई दोषी है या कोई और चालाकी से सबको गुमराह कर रहा है? कहानी अब भी बाकी है, क्योंकि जब रिश्तों में सच छुपाया जाता है तो टूटने की आवाज़ सबसे ज़्यादा दिल को चीरती है।